और पंचायत चुनाव में कई बड़े बड़े उलटफेर हुए हैं। बड़े बड़े नामों को जनता ने नकार दिया है। यहां तक कि नेताओं की साख, परिवारवाद की सियासत और राजनीतिक पकड़ जैसे मुद्दों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। खुद को अजय समझने वाले नेताओं की सियासी पारी तक खत्म हो गए। देखिए जरा ये रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के नतीजों ने कई सियासतदानों की नींव हिलाकर रख दी है। करीब 1.5 दर्जन बड़े नेताओं ने अपने बेटों, बेटियों, रिश्तेदारों को चुनावी रण में उतारा। कई तो खुद मैदान में थे, लेकिन नतीजे ऐसे आए कि इन नेताओं की साख ही सवालों के घेरे में आ गई। अब जो बड़े नाम पंचायत चुनाव में ढेर हो गए, उनकी चौंकाने वाली लिस्ट देखिए। नैनीताल से बीजेपी एमएलए सरिता आर्य के बेटे रोहित आर्य चुनाव हार गए। सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना के बेटे करण जीना को भी शिकस्त मिली। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी चुनाव हार गईं। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत की पत्नी नीतू रावत भी चुनाव हारी। बीजेपी नेता बेला टोलिया नैनीताल की निवर्तमान अध्यक्ष होते हुए भी जिला पंचायत चुनाव हार गईं। भीमताल से बीजेपी विधायक राम सिंह कैड़ा की बहू चुनाव हार गईं। यमकेश्वर से विधायक होने के बाद भी रेणु बिष्ट अपने बूथ से पार्टी को बढ़त नहीं दिला पाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की सीट में बीजेपी को जिला पंचायत सीट पर हार मिली। चमोली में बीजेपी के जिला अध्यक्ष गजपाल बर्थवाल को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब कांग्रेस इस हार को बीजेपी की नाकामी बताकर निशाना साध रही है। पंचायत चुनाव में जनता ने, मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को धूल चटा दी है और ये भाजपा के लिए ये अलार्मिंग एक तरह से सिग्नल है, एक तरह से आने वाला संकेत है। ये जिस प्रकार से जितनी तानाशाही और जितना घमंड भाजपा को हो गया है, उनके लोगों को, उनके नेताओं को हो गया है, तो उनको ये समझना चाहिए कि जनता के हाथ में वो ताकत है कि वो ऐन वक्त पर इस तानाशाही का दंड उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में। बीजेपी ने भी माना कि कुछ जगहों पर हालात उनके पक्ष में नहीं रहे, लेकिन पार्टी का दावा है कि पार्टी अब भी पंचायतों में मजबूत स्थिति में है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने तो 2022 के विधानसभा चुनाव में नतीजों से पहले ही मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल गठित कर दिया था। प्रत्याशी जीत रहे हैं, भाजपा के पास पर्याप्त संख्या बल है और इस संख्या बल के आधार पर हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष सभी स्थानों पर बना रही है। तस्वीर साफ है, पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की सरकार चुनने का मंच नहीं रहा, बल्कि 2027 के बड़े संग्राम की भी स्क्रिप्ट लिखने का काम कर चुका है। जनता ने कई दिग्गजों को आईना दिखा दिया। कई विधायक और मंत्री अपनी साख तक नहीं बचा पाए। कुछ खुद के क्षेत्र में जीत नहीं दिला पाए, तो कुछ सगे संबंधियों की हार तक को नहीं रोक पाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद अब कांग्रेस के कितने जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, ये भले सवाल है, लेकिन पंचायत चुनाव के अब तक के रिजल्ट से कांग्रेस संतुष्ट है और अब नेता एकजुट होकर 2027 में कांग्रेस की वापसी का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के रिजल्ट के बाद कांग्रेस ऑफिस में जीत की मिठाई बांटी गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा के कार्यकाल के 3 साल पूरा होने के बाद ये पहला चुनाव था, तो मिठाई खिलाते हुए कार्यकर्ताओं ने करण माहारा, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी को छोड़कर कांग्रेस बाकी जिलों में परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। कांग्रेस को लगता है कि निकाय चुनाव की तरह ही पहाड़ी जिलों में जनता का साथ मिला है। कांग्रेस का दावा है कि जिला पंचायत में 358 में से 198 उम्मीदवार घोषित किए गए, जिनमें ज्यादातर जीत कर आए। कांग्रेस के बड़े नेता अपने जिलों को छोड़कर दूसरे जिलों में नहीं गए। बड़े नेताओं में कोऑर्डिनेशन पर भी सवाल उठते रहे हैं, पर सब बातों और आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष 2027 में जीत का दावा कर रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार खासी संख्या में जीत के आए हैं और कई लोग जो हमने प्लानिंग के तहत जिनको टिकट नहीं भी दिया था, वो लोग भी जीत के आए हैं। निश्चित ही एंटी इनकम्बेंसी पनपी है और मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं
कोई कितना दबाव में ले, डराए, डरने की जरूरत नहीं। 1-1.5 साल तो कोर्ट से भी खिंच जाता है, उसके बाद 27 में सरकार आएगी, फिर देखेंगे। कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये इस बात का सबूत है। कांग्रेस एक है, एक होकर लड़ रही है और हम पूरी ताकत से 27 पे जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के बाद अगला चुनाव विधानसभा का होगा, जिसमें करीब 1.5 साल का वक्त है और 10 साल से सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस को 2027 में वापसी की उम्मीद है। मैं इस बात से इसलिए ज्यादा उत्साहित हूं कि जनता ने पहली बार अपने को देख करके बहुत समय बाद वोट दिया है, किसी और की तरफ देख करके नहीं दिया है। और हमें भरोसा है कि जनता की यही सोच 2027 तक भी कायम रहेगी और कांग्रेस को सत्ता में लेकर के आएगी। पंचायत चुनाव के नतीजों से कांग्रेस ने राहत महसूस की है, क्योंकि गांव के चुनाव में ऐसे रिजल्ट की उम्मीद कांग्रेस को भी नहीं थी। ऐसे में पंचायत में जनता के वोट से कांग्रेस को 2027 में वापसी की उम्मीद जगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।